आज हम बीपीएससी में आए एक प्रश्न को देखेंगे। जैसे बीपीएससी के मेंस में सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ये देख लेते हैं। तो जो जीएस पेपर 1 है, इसमें ये 3 पार्ट में बटा होता है। खंड 1, खंड 2, खंड 3। खंड 1 में हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड 2 में करेंट अफेयर्स पूछा जाता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। और खंड 3 सांख्यिकी पूछा जाता है। ठीक, ये दोनों खंड से आपको 3-3 प्रश्न लेने हैं और इस खंड से 2 प्रश्न। ठीक, 38 गुने 3, 38 गुने 3 और 36 गुने 2। ठीक, अगर ये सबको करते हैं तो 300 आता है। ठीक है, यानी कि इसमें खंड 1 में 6 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से 3 का उत्तर देना अनिवार्य है। और खंड 2 में 5 प्रश्न रहते हैं, जिसमें से 3 उत्तर देना अनिवार्य है। आपको मौका मिल रहा है कि अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ये लिखें। खंड 3 में 3 या 4 प्रश्न रहते हैं, जिसमें से आपको 2 स्टैटिक सॉल्व करना होता है और ये 36 का होता है। और आप देखिए कि 3 प्रश्न लिखने और एक 15 या 10 या 20 मार्क्स का नहीं है यूपीएससी की तरह, ये 38। तो ऐसा क्या क्या लिखे कि हमें 38 मार्क्स मिल जाए। तो इसमें 38 नंबर का 3, इसमें 38 मार्क्स का, टोटल 300। तो आज हम पार्ट 2 में कौन कौन से करेंट अफेयर्स पूछे थे वो देखेंगे। मैंने लिख लिया है, अभी तो मेरे पास कोई प्रीवियस ईयर का बुक है नहीं मेंस के लिए। तो पहला क्वेश्चन था, डिस्कस द ओरिजिन, मेंबरशिप, डेवलपमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वाड। जो QUAD, जो क्वाड्रिलैटरल डायलॉग है, सिक्योरिटी, ये क्या है और व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया, और इंडिया के लिए ये क्या सिग्निफिकेंट रखता है, और इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसमें क्या क्या मेंबरशिप है, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ क्वाड को लेके। क्योंकि ये न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि ये फरवरी 2021 में इसका शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, फिर पूछ रहा है, अग्निपथ इज अ पाथ टुवर्ड डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन। बोल रहा है कि अग्निपथ जो है वो किस तरह का रास्ता है, क्या वह विकास की ओर ले जाएगा या डिस्ट्रक्शन करेगा। इस पे 38 मार्क्स का पूछा है, तो अग्निपथ भी न्यूज में था। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। यानी कि आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में ये डिस्कस करना है और गिव योर आर्गूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट, और इसके प्रति आर्गूमेंट करना है आपको वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक, एक राष्ट्र और एक चुनाव। ठीक है, व्हाट इज, अब चौथा क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द रूट कॉजेज ऑफ वॉर बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन। डिस्कस करना है कि रसिया और यूक्रेन के बीच जो मुख्य कारण है युद्ध का वो क्या है। इट्स इम्पैक्ट अपॉन द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड विद स्पेशल रेफर टू इंडिया, और इस युद्ध का पूरे विश्व पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और मेनली बोल रहा है स्पेशली रेफर टू इंडिया, और इंडिया पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर रूस और यूक्रेन में युद्ध होता है तो इससे भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये क्यों पढ़ना है? क्योंकि हर देश का दूसरे देश के साथ इंटरनेशनल रिलेशनशिप होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है। जैसे हमारा चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ। तो कुछ कुछ जो संबंध है वो बहुत अच्छे हैं, कुछ थोड़ा कटाव भी है, लेकिन तनाव हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, संबंध तो रहेंगे ही। क्योंकि हर देश में वो सब कुछ नहीं मिल सकता कि वो अपना विकास कर सके, अपने जनता को खिला सके, उसके लिए उसे दूसरे देश पे डिपेंड रहना पड़ता है। और इसलिए भी डिपेंड रहना पड़ता है कि हमें तो मालूम नहीं है कि जो सामने वाला कोई भी शासक बने, जैसे पीएम बने या कुछ भी,
कि वो किस नेचर का है, किस प्रवृत्ति का है, क्या पता वो सबको बर्बाद कर दे और खुद ही राजा बनना चाहे। और चाइना यही चाहता है कि हम सब पे राज करें, हम जो कहें वही हो। तो ये क्वाड इसीलिए आया। तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर हम इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे, क्वाड है क्या। तो इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद, ये एक ऐसा डायलॉग है जहाँ पे हम चतुर्भुजीय कैसे, ये देखिए ये थोड़ा उल्टा है। क्यों? अगर हम कभी भी मैप देखते हैं तो इधर नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका और इधर यूरोप, एशिया वगैरह का मैप रहता है। लेकिन अगर हम ऐसे देखते हैं ताकि ये क्वाड्रिलैटरल बन सके, तो यहाँ नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ साउथ अमेरिका, और ये एशिया का अपना, ये साउथ एशिया का इंडिया, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। और हमें मालूम है कि साउथ एशिया में एशिया के 5 पार्ट होते हैं, नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो ये ईस्ट एशिया में पड़ रहा है। ठीक है, जापान एशिया के ईस्ट में पड़ता है, पूर्वी एशिया में पड़ता है, और ये एक द्वीपीय देश है। इसमें जो मेन द्वीप है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, तो जो होन्शु द्वीप है वो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये जापान से अमेरिका, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया, या फिर हम कहें इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से यहाँ कहीं से भी ले सकते हैं। यानी इस क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग में कौन है? चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद में यूएसए, अमेरिका, ये द्वीपीय देश जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इसका मुख्य मकसद क्या है? इसका मकसद है स्वतंत्र, मुक्त, समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र, या फिर कहें तो इंडो पैसिफिक रीजन में इस जो हमारे ऊपर बैठा है चाइना, ये अपना दबदबा बनाता है हमेशा। जैसे कि एलएसी आक्रमण करता है, हांगकांग, शिनजियांग, ताइवान स्ट्रेट यानी जो ताइवान क्षेत्र है वो, और ऑस्ट्रेलिया पर अपना दबाव बनाना चाहता है। अब जो भी इसके किनारे द्वीप दिखते हैं ना, तो ये सोचता है हम उस द्वीप को ले ले, ताइवान को ले ले, क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन है और इससे चिप बनाया जाता है। और आजकल हर चीज़ बिना सिलिकॉन के इम्पॉसिबल नहीं है कि वो काम करे। हर चीज़ ऑनलाइन हो गया है, इलेक्ट्रिक हो गया है। तो इस कोई भी ऐसे गैजेट को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? सिलिकॉन चाहिए, और ये ताइवान में मिलता है। तो ये चाहता है कि हम इसको अपना बना ले, उपनिवेश ले ले, इसको लूट ले और अपने क्षेत्र में शामिल कर लेंगे। तो हम सामने वाले को जरूरत पड़ेगा ही तो हमसे खरीदेगा, तो हमारी इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी और हम सबसे पहले अर्थव्यवस्था कहलाएंगे। ये यही चाहता है। तो हमारा इंडिया कहाँ पड़ रहा है? इंडियन ओशन, हिंद महासागर, और इधर क्या है? प्रशांत महासागर। यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में पड़ने वाले यानी इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक, इंडो पैसिफिक रीजन में 14 देश आते हैं जो महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और भी कुछ हैं, जापान है। ये वो देश हैं जो भविष्य के लिए एक इंजन का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इन 14 देशों का हम प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, सुरक्षा का जिम्मा नहीं लेते हैं, तो इस पे कहीं ना कहीं दबाव आएगा। ठीक है, इसी वजह से इस क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग का स्थापना किया गया। और ये स्थापना कब हुआ था? 2007 में। जापान के पीएम शिंजो आबे का ये था, और शिंजो आबे ने अमेरिका के राष्ट्रपति डिक चेनी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम जॉन हावर्ड और इंडिया के उस टाइम पीएम थे मनमोहन सिंह, उनके साथ मिलकर किया। और 2017 के बाद से ये अच्छी तरह से काम कर रहा है, दोबारा से एकदम फोकस्ड होके। और ये एक अंतर सरकारी राजनीतिक सुरक्षा मंच है, रणनीति स्ट्रेटजी के हिसाब से ये अपना कार्य करेगा। ठीक, तो भारत प्रशांत क्षेत्र और म्यांमार सैन्य अधिग्रहण, ये इसका चर्चा का मुद्दा था जब 2021 में शिखर सम्मेलन बैठा। तो भारत प्रशांत क्षेत्र और म्यांमार सैन्य अधिग्रहण। ठीक, अगर ये आपको सीरीज अच्छा लगता है
तो जो भी इम्पोर्टेंट है, लाइक क्योंकि हर साल आपसे कुछ ना कुछ पूछेगा। अब जैसे G20 है और G20 की अध्यक्षता करने वाला है इंडिया, तो G20 क्या है, उससे क्या फ़ायदे हैं, उसमें कौन कौन से कंट्री है, इंडिया के लिए G20 कैसे फ़ायदेमंद है, इससे संबंधित एक वीडियो लाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्वाड को पूछ रहा है, जिस भी संगठन का संबंध इंडिया से है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जो न्यूज में है, और न्यूज़ में ये था शिखर सम्मेलन हुआ था और इस बार G20 का भी शिखर सम्मेलन इंडिया में होने वाला है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें उसका पूरा निचोड़ चाहिए, क्योंकि अगर आता है तो 38 मार्क्स का आता है, तो इसको कंप्लीट हम करेंगे तभी तो, लाइक 28 लाएं या 30 लाएं, 28 मान के चलते हैं। तो अब देख लेते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से चतुर्भुज की आकृति बना रहा है। अब चाइना क्या करता है, यूएसए का एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज और सोलर विंड्स है, ठीक है, इस पे चाइना ने क्या कर दिया, साइबर अटैक कर दिया। तो साइबर अटैक से बचने के लिए और नाटो के और इसका ये जो क्वाड है, इसका नाटो से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका और क्वाड का क्या संबंध है नाटो के लिए, इस पे ये अलग ही टॉपिक हो जाएगा, तो इस पे भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी देख लेते हैं कि इसका नाटो से कोई संबंध नहीं है और चाइना क्या कहता है कि ये एक एशियाटिक नाटो है, ये एक तुम लोग अलग ही नाटो बना लिए हो, और ये क्वाड्रिलैटरल को सबसे खराब कहता है कि ये अच्छा नहीं है, ये आप लोग अपनी अपने हित देख रहे हैं, आप दूसरे देशों की भलाई के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और जलवायु परिवर्तन, उभरती हुई प्रौद्योगिकी, हमने क्या देखा कि हिंद महासागर क्षेत्र, प्रशांत महासागर क्षेत्र और इंडो पैसिफिक में आ रहे वो 14 देश जिनकी सुरक्षा करना जरूरी है, क्योंकि चाइना का इस पे दबदबा है। और ये नहीं कि इतने बड़े देश हैं सिर्फ एक चाइना के लिए इतना करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा भी है और 7 बड़े क्षेत्रफल वाले एरिया के देश में चाइना भी आता है। तो और इसकी क्या क्या चीज़ें हैं देख ही रहे हैं, और चाइनीज प्रोडक्ट किस तरह से छाई हुई है ये भी हमें मालूम है। तो इससे बचने के लिए सारी चीज़ें की गई हैं। अब जैसे कोविड आया था, ठीक, तो ये चारों जो क्वाड्रिलैटरल में जो देश हैं, इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने वैक्सीन के लिए मैत्री पहल, बहुत ही सराहना हुआ क्योंकि ये मैत्री पहल इंडिया का दिया हुआ था, तो ये सबने बहुत ही सराहना की। और इस क्वाड का QUAD, क्वाड का युद्धाभ्यास भी होता है, ठीक है, म्यांमार के साथ, उसको कहते हैं मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है, 2020 में हुआ था। उसके बाद LAC हमने देख लिया, हांगकांग, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया के भी देख लिए कि ऑस्ट्रेलिया में भी ये चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर भी ये दबाव बना रहा है, यूएसए में ये साइबर अटैक कर रहा है इंडिया का, और मेन इंडिया को लेके क्या है, जो भी इंडियन ओशन से संबंधित, जैसे हमारा लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या पता ये श्रीलंका को ले ले और श्रीलंका के बाद हमारे इधर जो भी यहाँ पे तमिल हो, केरला हो, अब यहाँ पे उसका धीरे धीरे आक्रमण हो जाए। सपोज वो पूरी तरह से नहीं भी आएगा तो हमें डिस्टर्ब करेगा, अभी तो उतना दूर है तो इतना करता है, पास में आ जाएगा तो क्या करेगा। अगर इस श्रीलंका को अपने में मिला लेगा तो यहाँ पे तो बोलता है ये भी हमारा, ये भी हमारा, अरुणाचल भी हमारा। अगर श्रीलंका के पास आ जाएगा तो बोलेगा अब ये भी हमारा, ये भी, यहाँ भी डिस्टर्बेंस करेगा, मतलब शांति छीन लेगा। इसीलिए हमें इंडियन ओशन में जो भी चीज़ें आ रही हैं हिंद महासागर में और प्रशांत महासागर क्षेत्र में, यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र, इंडो पैसिफिक, इंडो से इंडियन, पैसिफिक प्रशांत, हिंद और प्रशांत, इंडो पैसिफिक रीजन में हमने क्या कहा, 14 देश आ रहे हैं, फिलीपींस, सिंगापुर, म्यांमार, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भी कुछ इम्पोर्टेंट देश हैं जिनका नाम मैं भूल रही हूँ। तो ये कुछ वो 14 देश हैं जिनकी बचाव के लिए इसकी स्थापना हुई है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वाड समझ में आया होगा
और किस तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है ये सारी चीज़। हमने क्या देखा, क्वाड पूछा बीपीएससी अभी जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ मेंस का, और हमने क्या देखा कि उसने अग्निपथ पूछ लिया, रूस यूक्रेन का युद्ध पूछ लिया भारत के परिप्रेक्ष्य में, फिर वन नेशन वन इलेक्शन पूछ लिया, और भी कुछ पूछा था कि जो रूलिंग पार्टी है वो किस तरह से भारत के इंस्टीट्यूट को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करती है, क्योंकि वो अभी रूल कर रही है तो चाहती है कि ये हमारे अकॉर्डिंग चले। तो इसका भी कुछ था, लिखना था अपने शब्दों में कि आप इस पे क्या कहना चाहते हैं। तो ये 5 प्रश्न, इस 5 में से आपको 3 लिखना था। तो अगर हम ये लास्ट वाला क्वेश्चन कि जो किस तरह से रूलिंग पार्टी ये करती है इंस्टीट्यूट को, अगर हम ये ना लिखें और इन चारों जो भी करंट में चल रहा है उसमें से कोई 3 लिख दे, लाइक अग्निपथ लिख दें, रसिया यूक्रेन, ये सब पता ही था, बस आपको एक एक पॉइंट उसका मालूम होना चाहिए कि ये चर्चा में क्यों था, इसका मेन विषय, उसके बाद इसका बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि, और कुछ उसका मेन सोल जिसको बॉडी कहते हैं वो लिखना है, लास्ट में निष्कर्ष लिखना है। और इस तरह से लिखना है कि चीज़ें जो भी घट रही हैं उसको आपकी लाइक मूवी चल रहा है, जो एग्जामिनर है जो देख रहा है वो पढ़े तो उसको ऐसा लगे कि हाँ इस कहानी में सब कुछ है, सारा चीज़ एकदम क्लियरिटी पानी की तरह दिख रहा है कि हाँ एकदम जो बच्चा है बहुत अच्छा लिखा है। तो ऐसी कोशिश करनी है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, और जो मेन बॉडी है उसको भी ठीक से लिखना है। और हमें याद रखना चाहिए कि एग्ज़ाम में हमेशा वो वाइट पेपर पे एग्ज़ाम होता है, दोनों तरफ मार्जिन लाइन के बाद में आप कोई लाइन वगैरह नहीं कर सकते, जो भी लिखना है आपको अंदर ही लिखना है। तो हमेशा प्रैक्टिस करें, चीज़ों को समझें, जो इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान से पढ़ें, कोई भी न्यूज़ आ रहा है तो उसको गूगल करें और एक एक चीज़ समझे कि आखिर ये चीज़ क्यों आया, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। बिना किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस के कोई भी चीज़ नहीं आता है। तो क्यों, कहाँ, कैसे, ये तीनों पे हमेशा फोकस रखना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।